हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आर। आर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आर स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। आर स्टूडियो कैसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए, आर स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली गूगल क्रोम पे जाकर आर स्टूडियो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाउनलोड कर सकते हैं। बट सबसे बढ़िया तरीका है आप डायरेक्टली क्या करिए, एनाकोंडा डाउनलोड कर लीजिए। एनाकोंडा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट जुपिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VS कोड का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर स्टूडियो को भी। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे टूल्स हैं जो आप इनका इस्तेमाल डायरेक्टली आप एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद कर सकते हैं। मैंने एनाकोंडा डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने आर स्टूडियो यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर लिया। फिर हम लोगों ने लॉन्च पे क्लिक किया तो हमारा आर स्टूडियो लॉन्च हो गया है। आर स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आर स्टूडियो कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये हमारा कंसोल है, ठीक, जहाँ पे हम लोग अपना कोड को टाइप करेंगे। देन हमारे पास ये साइड में क्या है, टर्मिनल है। यहाँ पे जो भी चीज होगी यहाँ पे डिस्प्ले कराए। अब सबसे पहले हम अगर बात करें, हम लोग अगर कुछ प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए प्रिंट किया है 5+5 और इंटर करेंगे हम लोग, तो हमारा यहाँ पे जो डेटा है, जो आउटपुट है, वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक, नाउ राइट हैंड साइड में देखिए फाइल्स हैं। जितनी भी फाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक, वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ पे देखिए जितनी भी फाइल्स हैं इसमें यहाँ पे शो करेंगे। देन प्लॉट्स है, जो आपके ग्राफ प्लॉट्स होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। पैकेज की बात की जाए, अब जो पैकेज इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, वो यहाँ पे शो करेंगे। हेल्प की बात करी जाए, जो चीज आपको नीड होगी, जैसे कि ऑनलाइन रिसोर्स हो गए हैं, ठीक, जो आर से रिलेटेड है, आर स्टूडियो से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे हेल्प पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें व्यूवर्स पे, देखिए जो चीज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले इसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। अगर आपको डेटा सेट है आपके पास और डेटा सेट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेटा सेट पूछ रहा है कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, एक्सेल से करना है, स्पैक करना है, सा से करना है, ठीक, स्टैटिक से करना है, टेक्स्ट फाइल है आपके पास डेटा सेट की, वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपकी ओवरऑल हिस्ट्री, आपने क्या क्या कोड यूज किए हैं, क्या क्या आपने यहाँ पे जो लिखा है कंसोल में, जो चीज लिखी है यहाँ पे आपको हिस्ट्री में शो करेगी। कनेक्शन की बात की जाए, अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्शन यहाँ पे शो करेगा। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं आर लैंग्वेज के बारे में। ठीक, आर क्या है? आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, आर का इस्तेमाल स्टैटिक कंप्यूटिंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। जब भी डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करना होता है तो हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए अगर आपको रन करा के देखते हैं, अगर प्लॉट करना है, ठीक, प्लॉट क्या करना है, सिंपल सबसे बड़ी तरीका, अगर हमको प्लॉट करना है क्या, 1 से लेकर 10 तक, अगर इंटर करेंगे हम लोग 10 तक और इंटर करेंगे तो हमारा देखिए प्लॉट्स में हमारे ग्राफ प्लॉट होके आ गए। ठीक, इस तरह आप वर्क कर सकते हैं। एक एक करके हम इस पे कवर करेंगे, पूरा वीडियो कवर करेंगे कि आर बेसिक के बारे में पहले बताएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज आर। मैंने आपको अभी बताया कि आर इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर स्टैटिक कंप्यूटिंग एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब भी हमारे पास डेटा होता है और डेटा को विजुअलाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो हम लोग आर की हेल्प लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई यूज आर। देखिए, आर क्या है, इट इज द ग्रेट सोर्स ऑफ डेटा एनालाइज और डेटा विजुअलाइज के लिए और डेटा साइंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए आर का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें जो रिसोर्स हैं बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक, आर प्रोवाइड मैनी स्टैटिकल टेक्निक्स सच एज स्टैटिक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड डेटा रिडक्शन। ठीक, और आर क्या इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इट इज इजी टू ड्रॉ ग्राफ इन आर। ठीक, लाइक पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट्स हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आर में इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक, आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, और ये ओपन सोर्स है और ये फ्री अवेलेबल है। ठीक, और आर की जो कम्युनिटी है ना बहुत ज्यादा है, इट्स अ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। ठीक, और इसमें बहुत सारे पैकेज जो हैं, लाइब्रेरीज हैं, जो बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सबसे पहले मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दिया, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं और आप एनाकोंडा से भी कर सकते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स की बात की जाए, ठीक है, सिंटैक्स आर में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद जैसे कि हमको हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, हेलो वर्ड्स, इंटर करेंगे तो आपका हेलो वर्ड्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक, नाउ अगर इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये हो गया। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सीधा अगर टेक्स्ट को प्रिंट करना है हम लोग ने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया और डबल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंगल कोट्स भी हम लोग देख लेते हैं, हेलो वर्ड सिंगल कोट में इंटर करेंगे, हमारा आउटपुट
आ गया। ठीक, अगर आपको नंबर प्रिंट करना है, ठीक, तो जस्ट हम लोग बिना कोट्स के नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। 5 को करना था, इंटर करेंगे, हमारा आउटपुट क्या आएगा 5 आ गया। 10 करना है, हम लोग इंटर करेंगे 10 आ गया हमारा। ठीक, नाउ अगर सिंपल कैलकुलेशन करना है, अगर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, आप दो नंबर को लेकर डायरेक्टली 5 - 5 इंटर कर सकते हैं, डायरेक्टली हमको आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर एडिशन करना चाहते हैं तो 5 + 8 करेंगे, आपका डायरेक्टली आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। ठीक, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप नंबर लिखिए यहाँ पे, ठीक, और कुछ दूसरा नंबर लिखिए, एंटर करेंगे, आपका जो मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवाइड पे जितने आप ऑपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक, आप डायरेक्टली कंसोल पे टाइप करिए, आपको डायरेक्टली यहाँ कंसोल पे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, आपका यहाँ पे आ गया। आपको हिस्ट्री देखनी है, आपने कितने कमांड दिए हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली हिस्ट्री पे आकर चेक कर सकते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। सबसे पहले अब प्रिंट का क्या इस्तेमाल करता है कि आर डज हैव प्रिंट फंक्शन। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक, आप पहले से भी सिमिलर होंगे कि फेमिलियर होंगे कि सिमिलर फंक्शन पाइथन में भी इस्तेमाल होता है प्रिंट का। ठीक, अब फेमिलियर की बात की जाए कि मतलब आप पाइथन में भी देख सकते हैं प्रिंट का इस्तेमाल। आप बहुत ही अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि पाइथन हो गया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें प्रिंट का इस्तेमाल होता है, सेम प्रोसेस सेम कॉन्सेप्ट आर में भी वही है। ठीक, आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट, प्रिंट करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ड्स और इंटर करेंगे, आपका हेलो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हेलो वर्ड यहाँ प्रिंट होकर आ गया। आपको लूप्स की बात की जाए, लूप्स भी सेम ही हैं। ठीक, जैसे आप पाइथन की बात की जाए, पाइथन में जैसे आप लूप का इस्तेमाल करते थे वैसे भी यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लिखेंगे, फॉर एक्स इन 1 to 10, आप लिख देंगे प्रिंट। अब यहाँ प्रिंट कर देंगे एक्स को। नाउ अगर इंटर कर देंगे तो आपके 1 से लेकर 10 तक यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट वही है, फॉर एक्स इन 1 to 10 प्रिंट एक्स, सेम कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। नाउ अगर कमेंट की बात की जाए, कमेंट भी सिमिलर हैं। ठीक, जैसे कि आप हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, दिस इज द कमेंट। और आप अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, ठीक, मल्टीपल लाइन की अगर बात की जाए तो आप जो इसके लिए कोई भी मल्टी लाइन कमेंट नहीं है, तो आपको डायरेक्टली अगर मल्टी लाइन करना तो आपको हैश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा मल्टी लाइन के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और आर में बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक, वेरिएबल्स किस लिए इस्तेमाल किया है? देखिए वेरिएबल्स में क्या होता है कि हम लोग डेटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक, अब आर में क्या होता है कि अगर वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एक चीज होती है, एक साइन होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है वेरिएबल को स्टोर करने, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। कैसे, कौन सा होता है वो सिंबल? सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स का। ठीक, नाउ क्लियर करेंगे वेरिएबल्स के इस्तेमाल। सबसे पहले हम लोग एक नेम, एक वेरिएबल ले लें नेम नाम का, अब उसके लिए एक साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये साइन सिंबल, ये साइन सिंबल इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया अपना विकास। नाउ हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वेरिएबल किस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम है। हम लोग ने एज डिफाइन कर लिया, एज के लिए भी सिंपल होगा। एज वेरिएबल लिखने के बाद, वेरिएबल नेम लिखने के बाद आपको साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 24 डाल दिया मैंने वैल्यू। ठीक, नाउ आज इसको प्रिंट करना, सबसे पहले आप नेम डालेंगे, वेरिएबल का नेम डालेंगे और इंटर कर देंगे। आपका जो वेरिएबल में स्टोर था वैल्यू, वैल्यू क्या स्टोर थी? विकास स्टोर थी, तो वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आउटपुट प्रिंट कर दिया। वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। आपको एज प्रिंट करना तो आपका एज लिखिए, डायरेक्ट टाइप करिए और इंटर करिए, आपका एज यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी, जब भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे आर प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको इस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस साइन का सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सिंबल बोल सकते हैं, आप साइन बोल सकते हैं, आप साइन का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा जब भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक, आप देख रहे होंगे कि हम लोग इसका सिंबल इस्तेमाल कर ले। पाइथन में क्या होता था? ठीक, आप डायरेक्टली इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते थे। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो आप इक्वल टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे दो मेथड मिलते हैं, या तो आप साइन का इस्तेमाल करिए या आप इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर लिए। अगर हम लोग बोल दें एन, एक वेरिएबल ले लिए, इक्वल टू ले लिया, हम यहाँ पे डाल दिए डबल कोट्स में विकास। ठीक, अगर तब भी हम लोग एन का प्रिंट करते हैं तब भी हमारा आउटपुट आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आर में दो चीजें हैं, दो टाइप से आप वेरिएबल और डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक तो आप इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप मैंने क्या किया, डायरेक्टली वेरिएबल का नाम देकर प्रिंट कर लिया। आप डायरेक्टली यहाँ चाहते हैं तो प्रिंट का भी, प्रिंट के अंदर पास कर सकते हैं वेरिएबल का नाम, इंटर कर सकते हैं। ठीक, तब भी ये डेटा हमको प्रिंट करके देगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं
आर में कॉनकैटिनेट की बात करते हैं। कॉनकैटिनेट एलिमेंट्स होते हैं क्या है, ठीक। अब कॉनकैटिनेट की बात की जाए, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट को कंबाइन करना है, ठीक, तो उसके लिए हम लोग कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब जब भी हम लोग कुछ चीज कॉन्केटिनेट करनी हो, ज्वाइन करनी हो, और दो या दो से ज्यादा कोई एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग को आपस में मिलाना हो, तो हम लोग कुछ एक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पेस्ट फंक्शन हो गया, ठीक। हम लोग कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो टेक्स्ट को मिलाना हो, जैसे कि हम लोग वेरिएबल लेते हैं टेक्स्ट नाम का, ठीक। नाउ इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए कि ऑसम, ठीक। अब हमको एक फंक्शन लिखना है पेस्ट। पेस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको दो टेक्स्ट को मिलाना है। जब भी मैंने अभी बताया आपको कॉन्कैटिनेट करना है, दो एलिमेंट्स मिलाना है, या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपको मिलाना होता है, तो आप पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नाउ मैंने आप यहाँ इसके अंदर हम लोग क्या कर लें कि कुछ ऑलरेडी डेटा रख रहे हैं कि आर इज, ऑलरेडी एक टेक्स्ट है हमारे पास, क्या है, आर इज, ठीक। आर इज क्या, टेक्स्ट को हम लोग पास कर दे। टेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल का नेम, ठीक, वो पास कर दिया। अगर हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए आर इज ऑसम आ गया। मैंने दो टेक्स्ट को मिला दिया आपस में, ठीक। और अब मिलाने के लिए आप देखिए, हम लोग टेक्स्ट को मिलाने के लिए सबसे पहले पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एक कॉमा का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको दो फंक्शन को कंबाइन करना है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। आप डायरेक्टली एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट 2 ले लेते हैं वेरिएबल का नेम, और इसमें वैल्यू दे देते हैं क्या, आर इज, ठीक। नाउ आर इज दे दिया, हम लोग ने पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, टेक्स्ट 2 को मिला दिया किसके साथ, टेक्स्ट के साथ, ठीक। अगर हम लोग इंटर करेंगे, देखिए आर इज ऑसम, तब भी हमारा आंसर आ गया, ठीक। आपको मैंने अभी क्या किया, स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके दिखाया आपको, ठीक। अब आपको नंबर करके दिखाते हैं। हम लोग ने एक वेरिएबल लिया नंबर, नम का नाम का, num1 नाम का, और इसमें हम लोग ने एक वैल्यू पास की 5, ठीक। एक और वेरिएबल मैंने लिया num2, इसमें मैंने वैल्यू पास की 10, ठीक। नाउ हम लोग ने पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको दोनों को मिलाना है आपस में, दोनों को ज्वाइन करना है। डायरेक्टली एक काम और कर सकते हैं, ठीक। अब डायरेक्टली यहाँ पर num1 प्लस num2 लिख सकते हैं, तब भी क्या होगा, हमारा कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक। आपस में दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कभी भी दो डिफरेंट चीज आपस में नहीं मिल सकती। क्या मैं समझिएगा ये चीज, या आप या तो नंबर से नंबर मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आपस में, या स्ट्रिंग से स्ट्रिंग मैच कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट से टेक्स्ट भी मैच कर सकते हैं, ठीक। बट टेक्स्ट से नंबर और नंबर से टेक्स्ट मैच नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर 1 को ऐड कर दिया किसके साथ, टेक्स्ट के साथ, तो ये एरर शो कर देगा। इंटर करेंगे तो ये एरर शो कर रहा है। क्यों सर शो कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि नॉन न्यूमेरिक आर्गुमेंट टू बाइनरी ऑपरेटर, ठीक। ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक। आप कभी भी दो डिफरेंट चीज आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते। आप या तो नंबर नंबर ज्वाइन करेंगे, या टेक्स्ट से टेक्स्ट आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ बात कर लेते हैं कि मल्टी वेरिएबल की बात, मल्टीपल वेरिएबल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल वेरिएबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो मल्टी वेरिएबल आर अलाउ करता है। अब कैसे अलाउ करता है वो समझते हैं। हम लोग ने एक वेरिएबल का नाम लिया 1, ठीक। नाउ एक वेरिएबल यहाँ पे दे दिया 2, सेम एक वेरिएबल दे दिया 3, ठीक। इन तीनों की वैल्यू को हम लोग ने एक ही असाइन कर रहे हैं, एक ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं तीनों की। वो क्या है, मान लीजिए हम लोग ने लिख दिया ऑरेंज, ऑरेंज असाइन कर रहे हैं तीनों वेरिएबल का नाम, ठीक। तीनों वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, ऑरेंज, ठीक। अगर हम कोई भी वेरिएबल को कॉल करेंगे, यानी कि हम लोग कॉल करेंगे वेरिएबल 1, तब भी हमारा ऑरेंज आएगा। वेरिएबल 2 को कॉल करेंगे तब भी हमारा ऑरेंज आएगा। वेरिएबल 3 को कॉल करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। क्यों ऑरेंज आएगा, क्योंकि मैंने तीनों वेरिएबल का जो नाम है, तीनों वेरिएबल का जो डेटा है वो एक ही रखा है। कौन सा रखा, ऑरेंज रखा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आर में मल्टीपल वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। मल्टीपल वेरिएबल मतलब आर अलाउ यू टू असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। हम लोग ने वन लाइन में ही क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, और मल्टीपल वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन कर दी। और हम लोग जब भी कोई भी वेरिएबल का वैल्यू को कॉल करेंगे वो हमको डेटा शो करके देगा, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर जो इलीगल हैं। आपको पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो तब भी आपको पता है कि कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, ठीक। आप इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, या आप डैश लगा के कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक ठीक। और या आपसे कह लीजिए कि कोई स्पेस नहीं, अगर आप स्पेस देंगे वेरिएबल में, मान लीजिए हमने स्पेस दिया, ये डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम, ठीक।
या आप माई वेरी, अगर मान लीजिए दे दिए मैंने माई दे दिया, अंडरस्कोर दे दिया, और वेर में कोई स्पेशल कैरेक्टर यानी स्पेशल सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ये इलीगल होता है। आप जैसे कि कोई वैल्यू हो गई, बुलियन वैल्यू हो गई, ठीक, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, ठीक। आपको सिंपल तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या है, माई वेरिएबल आप सिंपल इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, या माई अंडरस्कोर लगा के अंदर बीच में दो वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे दो टेक्स्ट के बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या माई लगा के कोई एक एप्लीकेशन कर सकते हैं करेक्टर को, ठीक। अगर आपको नंबर लगाना तो आप टेक्स्ट के बाद लगा सकते हैं जब भी डिक्लेयर कर दें। आपको वेरिएबल और डिक्लेयर करना तो आप डॉट लगा के माई वेर करके कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर, ठीक। ये कुछ लीगल फॉर्मेट हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक। मैंने इसके पहले इलीगल बताया कि इलीगल कैसे कैसे आप डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक। नाउ तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स, आर के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।